हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस चैनल पे हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग सेलेक्टेड कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस लिए हैं और ये को वीडियो आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान। कह रहा है कि किसने जो है वो अष्टप्रधान जो है वो इस्टेब्लिश किया, यानी कि अष्टप्रधान बनाया था। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु सर्व्ड इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी इज नेम्ड एज। कह रहा है कि जो शिवाजी महाराज के कोर्ट में जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे, तो उनको हम लोग क्या कहते थे, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है, अष्ट मीन्स होता है आठ और प्रधान मतलब होता है प्राइम। आठ जो होते हैं इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको अलग अलग बेसिकली ये पोस्ट थी, जैसे कि पेशवा कहते थे प्राइम मिनिस्टर को। और ये बनाया कब गया था, 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको, इस काउंसिल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन द ईयर। कह रहा है कि कैलकाटा से दिल्ली जो ट्रांसफर हुई थी हमारी कैपिटल, वो कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हु वाज द वॉइस रॉय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कह रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली बनी, तो उस टाइम हमारा वॉइस रॉय कौन था, तो वो हमारा वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड तो कहने का मन नहीं करता, बट ये अपने साथ ये लोग अपने नाम पे लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। कह रहा है कि इन 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में तीन दरबार लगे थे, तीन दिल्ली दरबार हुआ था। फर्स्ट जो दिल्ली दरबार हुआ था वो हमारा हुआ था 1877 में। जो सेकंड दिल्ली दरबार लगा था वो 1903 में लगा था। और जो थर्ड दिल्ली दरबार लगा था वो हमारा लगा था 1911 में। तो जो फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, उस टाइम हमारे इंडिया के वॉइसरॉय थे लॉर्ड लेटन। और ये कुछ मेजर फैक्ट हैं दिल्ली दरबार के, जैसे कि जो थर्ड दिल्ली दरबार लगा था वो 12 दिसंबर 1911 में लगा था, जिसमें क्या हुआ था, हमारे जॉर्ज फिफ्थ, जिसको हिंदी में हम लोग जॉर्ज पंचम कहते हैं, वो क्वीन मैरी के साथ हमारे इंडिया में आई थी। और इन्होंने कहा था, जॉर्ज फिफ्थ ने, कि हमारी इंडिया की जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, वो क्या होगी, कैलकाटा से अब दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको भी ख़त्म किया जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। हमारे यहाँ बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो आज के टाइम में हमारा बांग्लादेश है, जो कि आज़ाद हुआ था 1971 में। तो उस टाइम ये लॉर्ड हार्डिंग हमारे वाइस रॉय थे। और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ही क्या थे, रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, जिसको हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। कह रहा है कि सती प्रथा को किसने खत्म किया था, तो सती प्रथा को कम खत्म करने वाला विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब खत्म किया था, 1829 में। इसको खत्म करने में राजा राम मोहन राय ने भी बहुत मदद की थी। कह रहा है कि द बंगाल सती रेगुलेशन, जो इन्होंने एक एक्ट बताया बनाया था, जिसको रेगुलेशन 17 कहते हैं, रेगुलेशन 17, जो कि पास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जिसमें क्या हुआ था, कहा गया था कि 1829 में कि सती प्रथा, अब प्रैक्टिस ऑफ सती इज इलीगल। और विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे 1833 के चार्टर एक्ट से। कह रहा है कि हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वही हैं जो 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो इनको जो राजा का टाइटल देते वो मुगल एम्परर अकबर, ये अकबर सेकंड थे बेसिकली। इन्होंने ही इनको राजा की टाइटल दी थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था और इनको राजा का टाइटल अकबर ने दिया था। अकबर सेकंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अकबर सेकंड एक मुगल एम्परर थे, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 1806 से लेकर 1837 में। और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने एक फेस्टिवल की भी शुरुआत की थी, जिसको कहा जाता था फूलों की सैर।
और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, टॉम है जो, वो हमारा महरौली में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के टॉम के बगल में। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो है, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस क्या होता है, पुनर्जागरण। यानी कि इन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जो भी कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने में इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए थे। और इनको श्रेय मिलता है सती प्रथा को खत्म करने का भी। खत्म तो विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में, लेकिन इन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। इन्होंने एक और काम बहुत अच्छा किया था। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में, और इस्टेब्लिश किया था हिंदू कॉलेज 1870 में कलकत्ता में। और इनके कुछ एडिटर भी थे, यानी कि इनके कुछ न्यूज़पेपर भी चलते थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ झंडा गान। कह रहा है कि झंडा गान के राइटर कौन है, यानी कि झंडा गान किसने लिखा है। तो ये लिखे हैं हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है इस सॉन्ग को, झंडा सॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं झंडा गान। और इस श्यामलाल पार्षद जी को जो पद्म श्री मिला है वो 1969 में मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। और नेशनल कांग्रेस ने झंडा गान को 1924 में एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सूफी रिगार्डेड कृष्णा अमंग औलिया। कह रहा है कि वो कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने कृष्ण जी को एक औलिया के तरीके से पूजा है। तो वो हमारे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जी ने कृष्ण भगवान की जो स्तुति की है, वंदना की है, वो औलिया की तरीके से की है, और ये एक सूफी सेंट थे। कह रहा है कि मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय। मोहनजोदारो की डिस्कवरी किसने की है, तो आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी जी ने की है। कब की है, तो 1922 में की है। दयाराम साहनी जी ने 1901 में की है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग decisive बैटल हैड established द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कह रहा है कि वो कौन सी बैटल थी जिसके बाद ब्रिटिश जो है वो इंडिया में रूल करने लगे। तो वो थी हमारी बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लिखा है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में। फिर उसके बाद लिखा है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में। फिर इसके बाद लिखा है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, ये हुई थी हमारा 1760 में। इसके बाद लिखा है बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हमारी 1761 में। वैसे हमारी पानीपत की 3 बैटल हुई हैं, और तीनों बैटल इंपॉर्टेंट है। जो कि हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अभी हमने पढ़ा कि थर्ड बैटल हुई थी कब, हमारी 1761 में। और एक और हुई थी जो कि हुई थी हमारा हेमू और अकबर बोलते हैं, लेकिन अकबर नहीं लड़े थे, उस उनके तरफ से बैरम खान लड़े थे, जो कि हुई थी हमारी 1556 में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि क्या चीज़ की कमी रह गई थी। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।